हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल क्या देखा था, मौर्य काल खत्म कर लिए था। तो हमने महाजनपद काल में कितने वंश पढ़ लिए? 4 वंश पढ़ लिए। देख लेते हैं महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? हमारा मगध है। और मगध में कुल कितने शासक हैं उसकी मैंने शासक की ट्रिक आपको बताई हुई थी। वो कौन सी है? हसीन मशूक शाह। कौन सी है? हसीन मशूक शाह, ये ट्रिक है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? यहाँ तक पढ़ लिया है। देखिए, हम पहला कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा शुंग वंश। शुंग वंश। तीसरा है हमारा नंद वंश। नंद वंश। अभी हमने क्या देखा? मौर्य वंश। अभी हमने देखा मौर्य वंश। तो हमने क्या देखा? हर्यक वंश देखा। यहाँ पर देखा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे, उनका सेनापति मार के शुंग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग था, जो कि यहाँ पर शिशुनाग वंश हो। कौन सा होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर शिशुनाग वंश को सेनापति अंतिम शासक इसका जो होता है, उसे मारकर नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्म नंद। महापद्म नंद जो नंद वंश की स्थापना करता है, यह पहला केंद्रित शासक करता है, यानी कि एक जगह केंद्रित, यानी सबसे बड़ी सेना किसकी होती है? इसकी होती है, नंद वंश की। और नंद वंश जो था वह यानी कि मौर्य काल में अगर देखा जाए, इसी का मौर्य काल में नहीं, मगध में देखा जाए तो इसने अपने जो है क्षेत्र को काफी बढ़ाया था। और इसका जो नंद वंश था, इसका फिर अंतिम शासक जो आता है, कौन होता है? घनानंद। तो घनानंद को मारने वाला कोई इसका सेनापति तो नहीं था, लेकिन दूसरा था, यानी कि बाहर से आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर हमने मौर्य वंश में देखा, मौर्य वंश में क्या देखा? इसका जो शासक है कौन है? बृहदत्त। बृहदत्त। बृहदत्त कौन है? बृहदत्त। तो बृहदत्त की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग करता है। इसकी हत्या कौन करता है? बृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग करता है। और ये पुष्यमित्र शुंग हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है? यह कर देता है शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की। शुंग वंश की स्थापना कर देता है। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। आज हमें क्या देखना है? शुंग वंश देखना है। इसमें अगर देखें, हमारा शुंग वंश होगा, ये शुंग वंश। शुंग वंश के फिर बाद में आएगा कर्ण वंश। फिर आपका अगला आएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें शुंग वंश थोड़ी सी पढ़ना है, बाकी कर्ण वंश और आगे जो वंश है, इनके केवल संस्थापक हमें पढ़ लेना है, इनमें कोई खास बात नहीं है। यानी कि हमें अगर मुख्य देखा जाए तो यहाँ से लेकर शुंग वंश तक हमें मतलब अच्छे से थोड़ी सी ध्यान देना है। बाकी इधर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इधर के जो भी राजा होते हैं, बाह्य आक्रमण ज्यादा होने लगता है और ये अपना शासन ज्यादा अच्छे से नहीं चला पाते। तो आज हम क्या देखेंगे? शुंग वंश देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश हम जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसी ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और यह जो पुष्यमित्र शुंग होता है, यह पहला राजा होता है मगध का, जो कि यानी गैर कौन था? पहला राजा था जो गैर क्षत्रिय राजवंश से था। यानी कि यह राजवंश से नहीं था, यह एक ब्राह्मण था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, यह ब्राह्मण जाति से था और यह क्षत्रिय नहीं था। लिखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश
पहला पॉइंट लिखते हैं संस्थापक। संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग होंगे। अगला पॉइंट हम इनके बारे में लिखते हैं कि मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। यानी कि अगर हम इस लाइन की बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग था, ये शुंग वंश जो था, कौन? शुंग वंश जो था, ये कौन था? यह मगध पर शासन करने वाला पहला ऐसा राजवंश था जो गैर क्षत्रिय था। यानी कि गैर क्षत्रिय था, यानी वो क्षत्रिय नहीं था। कौन था? ब्राह्मण था। लिख लेते हैं ये पॉइंट भी। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो कौन था? एक ब्राह्मण था। क्योंकि अगर देखें तो पुष्यमित्र शुंग जो था ना, यह जो है क्या, जो ये पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ता था, बौद्ध लोगों से बहुत चिढ़ता था। और क्या हुआ कि हमने देखा भी था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव कर देता है। उसका प्रचार प्रसार में उसके जितने भी आगे शासक आते हैं सभी बौद्ध धर्म के ज्यादा झुकाव कर देते हैं। तो उसी का फायदा उठाकर देखता है, क्योंकि ये ब्राह्मण था, ये इनसे चिढ़ता था। ये देखा जाए तो जो अशोक था वो किसी अन्य धर्म को मानता था, लेकिन क्या किया कि उसने ये बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव कर दिया, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर दिया। तो इस कारण से जो पुष्यमित्र शुंग था यह सेनापति भी था बृहदत्त का। अब बृहदत्त जो शासक है ना, वो खुद कुछ ना करके हर चीज में अगर कहीं पर भी काम पड़ता था तो अपने सेनापति को भेजता था। अगर कोई भी कहीं पर भी दंगा हो या कुछ भी काम हो, जाइए आप जाइए, इस तरह में। तो देखता है, जब पुष्यमित्र शुंग देखता है कि यार शासक जो हमारा राजा है ये तो कोई काम वाम का है नहीं, बस जहां नहीं हमें भेजता है, जहां भी कोई काम पड़ता है हम मुझे ही भेजता है, तो क्या करे कि हम ही शासन कर लेते हैं, इसको सीधे निपटा दिया जाए। तो क्या कहता है, सेना निरीक्षण बुलाता है और मार देता है उसको, और खुद अपना शासन करता है। तो जो पुष्यमित्र शुंग था ये जो है बौद्ध धर्म से यानी बौद्ध लोगों से चिढ़ता था, इसलिए इसकी हत्या करके अपनी स्वयं स्थापना करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला हम देखते हैं कि इसने जो राजधानी अपनी बनाई थी वह तो पाटलिपुत्र तो थी ही, लेकिन इसने दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? क्योंकि यह एमपी का था, यह जो पुष्यमित्र शुंग था वह यहाँ का नहीं था, यानी कि पाटलिपुत्र करना हो गया, कहाँ था? यह एमपी विदिशा का था। तो अब यह जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? विदिशा। इसने ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, पाटलिपुत्र थी, तथा दूसरी राजधानी राजधानी विदिशा को बनाया। दूसरी राजधानी इसने किसे बनाया? विदिशा को बनाया, जिसका पुराना नाम क्या है? जिसका पुराना नाम बेसनगर, पुराना नाम बेसनगर कहाँ है?
यमपी बेस नगर है। ठीक। विदिशा जो है, विदिशा इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका बेस नगर। कहाँ पड़ता है? यमपी में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। इसके बारे में अगर हम अगला पॉइंट देखें, हमने ये भी देख लिया कि जो पुष्यमित्र शुंग था यह किस जाति का था, यानी किससे संबंधित रखता था? ब्राह्मण था और कट्टर ब्राह्मण था, जो कि यह बौद्ध धर्म का विरोध करता था। अपने शासन काल में यह मतलब लड़ाकू था। अगर देखें पुष्यमित्र शुंग जो शासक था ये बहुत लड़ने वाला था, यानी कि मार धार वाला था, क्योंकि पहला अगर मार के ही इसने अपने वंश की स्थापना की है, अपने राजवंश की। आगे देखते हैं। पॉइंट ये वाला लिख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था, यह है बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है, यह जो था पुष्यमित्र शुंग, यह बौद्ध धर्म का विरोध करता था, यानी विरोधी शासक माना जाता है। अगर हम देखें इसके समय में इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों, मठों को ध्वस्त किया था। ठीक है, इसने क्या किया था? बहुत सारे स्तूपों को और बौद्ध मठों को, यानी बौद्ध जो मठ होते थे उनको ध्वस्त किया था, यानी उनको बर्बाद किया था, तोड़वाया था। और क्या करता है, इसने दो चीज बनवाता है मध्य प्रदेश में ही। दो चीज है, जो कि एक तो है स्तूप, तो जो सांची का स्तूप, इसने क्या किया था? इसने मध्य प्रदेश पर स्थित सांची के स्तूप को, सांची के स्तूप के की खिड़कियों को तांबे से बनवाता है। ये क्या करता है? मध्य प्रदेश में जो स्थित सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, उसे क्या करता है? उसकी मरम्मत करवाता है, और क्या करता है? उसकी खिड़कियां जो थी वो तांबे से बनवाता है उसे। और एक वहीं पर है भराहु स्तूप। कौन सा? भराहु स्तूप की खिड़कियों को क्या किया था? उसे पत्थर से बनवाया था, कि खिड़कियों को पत्थर से बनवाया था। इसने क्या किया था? देखो, कई सारे बौद्ध स्थल यानी मठ और कई सारे स्तूपों को इसने तोड़वाया था, लेकिन इसमें से आपका जो सांची का स्तूप है और भराहु स्तूप है, इसके सांची के स्तूप को क्या किया था? तांबे से इसकी खिड़कियां बनवाई थी, और जो भराहु स्तूप है इसके पत्थर से खिड़कियां इसको बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग, जो कि क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है, और यह कट्टर ब्राह्मण था। और इसने अपने वंश की स्थापना कैसे की? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन इसने अपनी दूसरी राजधानी कौन बताई? विदिशा बनाई थी, जो कहाँ? इसका पुराना नाम बेसनगर था, और यह कहाँ स्थित है? एमपी में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के आगे होगी, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।